छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति 32% आरक्षण के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते शनिवार को अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेतृत्व में बस्तर संभाग में एक दिवसीय चक्का जाम किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री सहित कार्यकर्ता प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आए। 32% आरक्षण को यथावत रखने के लिए अनुसूचित जनजाति मोर्चा का कोंडागांव के नारायणपुर चौक पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी सम्मिलित हुए। संभाग स्तरीय चक्का जाम प्रदर्शन को देखते हुए कोंडागांव जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा सैकड़ों की संख्या में नारायणपुर चौक के चारों दिशाओं में पुलिस बल तैनात किया गया। चक्का जाम के चलते जानकारी के अभाव में कई वाहन NH-30 पर जाम के शिकार हो गए हैं। इस चक्का जाम से यात्रियों को खासी परेशानी भी हुई। अपने सामान को लेकर यात्रियों को पैदल ही कोंडागांव की तरफ जाना पड़ा। वहीं पूर्व मंत्री केदार कश्यप और लता उसेंडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर बरसते नजर आए। कांग्रेस के सरकार की भूपेश बघेल जी की लापरवाही की वजह से अनुसूचित जनजाति वर्ग को जो आरक्षण मिल रहा था 32%, वो कम होके 20% हो गया है। और उसके दुष्परिणाम भी हम सबके सामने आ रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो भर्तियां थी, स्थानीय भर्तियां, वो भी समाप्त करके पूरे प्रदेश स्तर पे कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जनजाति वर्ग को बहुत बड़ा नुकसान इस प्रदेश में उठाना पड़ रहा है, जहाँ पे कांग्रेस पूरे आदिवासियों के सीटों के बदौलत भारी बहुमत के साथ बस्तर, सरगुजा या जो भी ट्राइबल क्षेत्र हैं, आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में हमारे विधायक कांग्रेस के जीत के गए हैं और सबके जबान बंद हैं। माननीय मोहन मरकाम जी जिस तरह की बयानबाजी करते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी के समय दस्तावेज गायब हो गया, तो आपकी सरकार 4 साल से क्या कर रही है? अगर न्यायालय में लगातार हियरिंग हुआ है तो आपकी सरकार क्या कर रही? भूपेश बघेल जी की सरकार क्या कर रही? यहाँ तक वकीलों को भी हटा दिया गया। नान घोटाले में करोड़ों रुपए लगा के अपने अधिकारियों को बचाने के लिए वकील कर सकते हैं, लेकिन जनजाति वर्ग के सुरक्षा के लिए वकील करना है तो उन्हें सोचना पड़ा, जिसकी वजह से वकीलों को हटा दिया गया। और उनकी लापरवाही की वजह से जो परिणाम आया है, उसके कारण से पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी भाई बंधुगढ़ जो है, बहनें जो है, सरकार के खिलाफ, भूपेश बघेल जी के खिलाफ, मोहन मरकाम के खिलाफ आक्रोशित है, जिसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके लिए चक्का जाम का कार्यक्रम किया गया ताकि सरकार सचेत हो। आगामी 13 तारीख को विधायकों को घेरने की तैयारी, उस पर आप क्या रखते? निश्चित तौर पे जिस तरह से विधायक भारी दूसरी हमारा चरणबद्ध ये कार्यक्रम चलता रहेगा और लगातार आज चक्का जाम है, इसका चरणबद्ध कार्यक्रम चलेगा। में जो फैसला आया उसके तहत में जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो 32% आरक्षण था हमारे ST समुदाय के लिए, उसको कम करके 20% किया गया। कांग्रेस की सरकार ने इस मामले को लेकर के जो याचिका लगी थी, उस याचिका में अपना पक्ष मजबूती के साथ में नहीं रखा। अब पूरे देश में पहला ऐसा राज्य होगा ये छत्तीसगढ़, जहां पर आरक्षण को कम किया जा रहा है। इस बात को लेकर के पूरे हमारे जनजाति समुदाय में जम करके जन आक्रोश है और उसको लेकर के आज पूरे छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग में यहाँ पर चक्का जाम और धरना दिया जा रहा है। सरकार से मांग की जा रही है कि इस जो फैसला आया है और जो हमारे क्या लोगों को जो 32% आरक्षण मिलता था, वो आरक्षण उनको हम यथावत रूप से उनको पहले के जैसे मिलता रहे। इसके जो दुष्परिणाम है, इसको अभी फिर देखने को मिला। 29 सितंबर को फिर एक कहते हैं GAD के माध्यम से एक आर्डर जारी हुआ, जिसके तहत में हमारे बस्तर, सरगुजा दोनों संभाग के सभी जिलों में और अपने बिलासपुर संभाग के रायगढ़, मरवाही और कहते हैं कोरबा जिले में, यहाँ पर जो स्थानीय लोगों को भर्ती में जो प्राथमिकता थी वो भी ख़त्म कर दी गई। यहाँ के लोग अब ओपन तरीके से वो करेंगे। पहले हमारी सरकार ने इसको बड़े सख्ती के साथ में लागू करवाया था। हमारी सरकार ने 32% आरक्षण 2012 में हमने लागू करवाया था, लेकिन इस सरकार ने आज जिस तरीके से अपना पक्ष रखा और बड़े धूलमुल तरीके से, इससे साबित होता है कि ये सरकार आदिवासी विरोधी है और ये आदिवासियों के हितों का रक्षण नहीं करने वाली है। आदिवासियों के आरक्षण को ख़त्म करने वाली है। सरकार को अब उखाड़ फेंकने की बारी आई है और उसके लिए हमारे लोग अब चक्का जाम और अन्य कार्यक्रम, अभी हमारे यहाँ पर
बहुत सारे कार्यक्रम होंगे जिसमें हमारे विधायकों का निवास किया जाएगा 13 तारीख से 18 अक्टूबर तक। और उसके अलावा भी हमारे कहते हैं ब्लॉक स्तर पर भी हम लोग कहते हैं रैली निकाल करके इस कार्यक्रम को हम वो करेंगे। हमारे पंचायत स्तर पे भी हमारे प्रतिनिधि पहुंचेंगे और वहां पर जाकर के लोगों को इस बात की जानकारी देंगे। तो कांग्रेस की सरकार ने जो जिस तरीके से हमारे आदिवासियों के साथ में जो धोखा किया है वो हमारे समाज इसको स्वीकार नहीं कर रहा है और इसके कारण से हमारा समाज आज लगातार इस बात का विरोध कर रहा है और आज उसी के फलस्वरूप यहाँ पर चक्का जाम में हम। कोंडागांव से धनेंद्र कुमार की रिपोर्ट।